भी होता है आदिकाल से जो वास कर रहे हैं। अगर झारखंड के आदिवासी गुजरात में जाकर बस गए तो क्या वो आदिवासी कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, इसलिए कि हम यहाँ से उठकर जा रहे हैं। आज हम लोग कुर्मियों को यहाँ आदिवासी क्यों नहीं मान रहे? आदिवासी क्यों नहीं मान रहे? नहीं मानने का एक सबसे बड़ा कारण है कि आदिवासी जो कुर्मी है वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर से आकर यहाँ बसे हैं और उनकी धर्म संस्कृति परंपरा हम लोगों से बिल्कुल अलग है। आदिवासियों से कहीं भी वो मेल नहीं खाते हैं और यही कारण है कि हम यहाँ पर कई तरह से संकोचित विचारधारा होने के कारण दबते हैं, गुजरते जाते हैं। हम अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। अपनी आवाज नहीं उठा पाने के कारण हम अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आदिवासी कभी भी अपना हक मांग कर नहीं लिया है। कैसे लिए अपना हक? हम लोग लड़ के लिए हैं। चाहे झारखंड अलग होने की बात हो, चाहे अपनी जमीन लेने की बात हो, चाहे अपना कानून वापस लेने की बात हो, हम लोग हमेशा अपना हक, अपना अधिकार लड़ कर लिए और आगे भी लेंगे। बिरसा मुंडा जी ने भी अपना अधिकार लड़ कर लिया था और वो अपना अधिकार नहीं, आदिवासी समाज का अधिकार लिया था हम लोग। आज सीएटी एसपीटी एक्ट क्यों बना? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। वीर बुद्धू भगत हमारे जमीन बचाने के लिए लड़े, साहूकारों से बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए लड़े। आज जितने भी तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, जितने लोग भी लड़े हैं अपने पूर्वज, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़े। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? एक तो खेत बनाने का औकात नहीं है हमारा, लेकिन हम अपनी जमीनों को बेचते जा रहे हैं, लुटवाते जा रहे हैं। अगर एक जगह का जमीन लुटा रहा है तो बाकी तमाशा देखते हैं और कुछ लोग दलालों से जाकर मिल जाते हैं। तो क्या ये सही है? जब तक आपके पास जमीन है, आपका अस्तित्व है, आपका पहचान है। जमीन बचाने के लिए लड़िएगा, शहीद भी हो जाइएगा, मर भी जाइएगा, कोई गम नहीं, लेकिन जमीन अपना बचना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दलालों के हाथों अपनी माँ बहन को बेच रहे हैं, अपनी जमीन को बेच रहे हैं। जमीन को, जिस सरकार को हम लोग माँ मानते हैं, हम लोग अपना प्रकृति को माँ मानते हैं, उस जमीन को हम लोग बेच रहे हैं। तो किसको बेच रहे हैं? अपनी माँ को बेच रहे हैं, जन्म देने वाली माँ को बेच रहे हैं। तो कब जगेंगे हम लोग? फिर सिर्फ सड़क पर उतर कर नाचने से जागरूक नहीं होता है। जागरूकता आता है जब आप अपनी जमीनों को बचाते हैं। अरे अगर आप अकेले नहीं बच रहा है तो हम लोगों से मदद लीजिए। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, अंतिम बात, समाज से जुड़ कर रहिए। जो अलग थलग रहते हैं उन्हीं के साथ वार होता है, उन्हीं पर वार होता है। समाज के साथ जुड़ कर रहिएगा, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। जैसे ही पता चलेगा कि ये आदिवासी विकास परिषद की सदस्य है, उसके पास कभी आंच नहीं आएगा। जैसे पता चलेगा जन परिषद की मेंबर है, कभी आंच नहीं आएगा। जैसे पता चलेगा ये आदिवासी सेना का सदस्य है, संगठन से जुड़ा हुआ है, थाना, पुलिस, प्रशासन, दलाल सब लोग डरेंगे। लेकिन हम लोग समाज से हमेशा कटे रहते हैं, सिर्फ अपना जीना, खाना, पढ़ना, लिखना इसी में व्यस्त रहते हैं। तो क्या हम लोग आदिवासी बचेंगे? बचेंगे? किसी को बचना ही नहीं है, जोर से बोल ही नहीं रहे। नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। और अंतिम बात ये कहना चाहूंगी कि भारत आदिवासी पार्टी को हम लोगों ने इसीलिए लाया है कि हम लोग आदिवासियों को एकजुट कर सके और उनके हक अधिकार, उनकी जमीन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा को बचा सके। क्योंकि आदिवासी का जमीन कोई गैर आदिवासी आके नहीं बचा देगा। आदिवासी का जमीन अपना आदिवासी ही बचाएगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद और विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जोहार, जय आदिवासी। एक बार जोर से नारा लगाइए, जय जोहार।